हेलो डियर, बहुत बहुत वेलकम है भाई इस वीडियो के अंदर। तो हम आगे बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम को। तो नेक्स्ट जो हम कंसेप्ट करने वाले हैं दैट इज स्क्वायर आइडेंटिटी इन थ्री वेरिएबल्स या फिर थ्री वेरिएबल्स स्क्वायर। इससे मेरा मतलब क्या है, देखो अब तक हमने ये किया है ए प्लस माइनस बी के स्क्वायर वाले फॉर्मूले, मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ है। और ए प्लस माइनस बी के क्यूब वाले फॉर्मूले ये हैं। हाँ जी। तो अब हम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ये तो है वेरिएबल, तो हमने टू वेरिएबल स्क्वायर कर लिया, हमने टू वेरिएबल क्यूब कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में है वो है थ्री वेरिएबल ए बी सी, तीन वेरिएबल, और जो डिग्री है, जो पावर है, वो है टू। ठीक है, ये इजी है, तीन वेरिएबल हो गए तो ये मुश्किल नहीं हो जाता। जैसे दो वेरिएबल की इक्वेशन होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसी से रिलेट कर लो, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको स्क्वायर वाले सारे टर्म मिलेंगे। यहाँ पर दो वेरिएबल हैं तो दो टर्म मिले, यहाँ पर तीन वेरिएबल हैं तो स्क्वायर वाले तीन टर्म हो गए भाई। ठीक है, और फिर उसके बाद होता है दो दो का जोड़ा बनाना और दो से गुणा करना। तो यहाँ पर अगर आप दो दो का जोड़ा बनाओगे तो एक ही जोड़ा बनेगा, ए और बी, यही है। लेकिन यहाँ पर कई जोड़े बन जाएंगे, एक जोड़ा बन जाएगा ए और बी का और साथ में दो अटैच कर देंगे, एक जोड़ा बन जाएगा बी और सी का और साथ में दो अटैच कर देंगे, और एक जोड़ा बन जाएगा ए और सी का और साथ में दो अटैच कर देंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद टू ए बी टू बी सी प्लस टू सी ए। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, तसल्ली से। ठीक है, भूलना नहीं है, इम्पोर्टेंट है। और आप एक और तरीके से इसे देखने के लायक होने चाहिए। कैसे देखने के लायक होने चाहिए मैं बताता हूँ। देखो, लेफ्ट हैंड साइड पर है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का पूर्ण वर्ग, जो कि बराबर है, किसके बराबर है? ये बराबर है दो चीजों के सम के। एक तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एक है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का डबल। ठीक है, इसे ऐसे देखो, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है वो दो चीज़ों से बनता है। एक तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये दो चीज़ों से बनता है, और ए बी बी सी सी ए का डबल, डबल ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। कोई स्टूडेंट बोल रहा था कि जब सर आप बोलते हो तो नंबर्स जो हैं उनको इंग्लिश में बोलो। मैंने कोशिश की है पहले भी नंबर्स को इंग्लिश में बोलने की, बट मेरा थॉट प्रोसेस टूट जाता है क्योंकि मैं बचपन से 33-53 ऐसे बोलता आ रहा हूँ। सर इस चीज़ के लिए सॉरी कि मैं उनको इंग्लिश में, मैं वैसे कोशिश करता हूँ बीच में 33 को 33 साथ में थोड़ा-मोड़ा मैं ध्यान में रखता हूँ, बट मैं फुल फ्लेज ऐसे नहीं कर पाऊँगा। नहीं तो जो टीचिंग क्वालिटी है उस पर फ़र्क आ जाएगा, और वो प्रायोरिटी है ना? ठीक है? तो आपने इसको कैसे देखना है कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक ये और दूसरा ए बी बी सी सी ए का डबल। तो टोटल तीन चीज़ों का रिलेशन है ये। किन-किन चीज़ों का रिलेशन है? एक तो ए प्लस बी प्लस सी का, इसका स्क्वायर किया हमने, जो भी किया है। एक तो ए प्लस बी प्लस सी का, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का, और एक ए बी बी सी सी ए का। इन तीनों का रिलेशन है। इन तीनों में से अगर मैं कोई भी दो आपको दे दूँ तो तीसरी आप निकालने के लायक होने चाहिए, वो भी मेंटली। ठीक है? कैसे? बताता हूँ। यहाँ पर थोड़ी-सी प्रैक्टिस करवा रखी है। उससे पहले हम थोड़ी-सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, एक चीज़ तो है ए प्लस बी प्लस सी,
और एक चीज़ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एक चीज़ है ए बी बी सी सी ए। अगर मैं आपको बोल दूँ ये 5 है और ये 7 है, आप ए बी सी नहीं निकाल पाओगे, आप ए बी सी का स्क्वायर निकाल पाओगे। ए बी सी के स्क्वायर की वैल्यू निकाल पाओगे, क्योंकि ए बी सी का स्क्वायर बनता है इससे और उसके डबल से, उन दोनों को जुड़ने से। ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर इसके स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट। ए बी सी का स्क्वायर क्या होएगा? ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होएगा? उसके अंदर 2 चीज़ें हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का डबल, यानी कि 7 का डबल 14, तो यानी कि अंडर रूट 19 उत्तर है। ऐसे ही अगर मैं आपको कुछ भी रैंडमली बोल रहा हूँ मैं, ये 5 है, ये 4 है, तो वो क्या होगा? एक बार स्क्रीन के ऊपर मत देखो, सिर्फ इसके ऊपर देखो स्क्रीन पर, ठीक है? ये निकालना हमने। अब भले ही आँख बंद कर लो, मेरी बात ध्यान से सुनो कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? एक तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एक ए बी बी सी सी ए का डबल। अपने दिमाग में पिक्चर बनाओ, ठीक है? अब अगर मुझे दिमाग में पिक्चर बनाओ, अगर मुझे ए बी बी सी सी ए चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, उसमें से एक चीज़ घटा दूंगा। अब देखो एक बार, एक चीज़ है दिस इज इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग। अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो इन दोनों को जोड़ दूंगा। अगर मुझे ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं और ये चाहिए तो इन दोनों को जोड़ दूंगा। अगर मुझे ये चीज़ चाहिए, ये पूछ रखी है और ये दोनों दे रखी हैं, तो इस बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा दूंगा, क्योंकि ये इन दोनों से बनती है। अगर मुझसे ये पूछ ली और बाकी की 2 दे दी, तो मैं इसमें से ये घटा दूंगा, ये आ जाएगी। बस यही अंडरस्टैंडिंग चलनी है आपके दिमाग। तो सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये निकालना है तो इसमें से कुछ घटेगा, ये निकालना है तो इसमें से कुछ घटेगा, यानी कि ये घटेगा, और ये निकालना है तो बाकी के 2 जुड़ेंगे। तो मुझे ए बी बी सी सी ए निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में से अगर मैं घटा दूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके होल स्क्वायर में 2 ही तो चीजें हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इसका डबल। अगर मैं इसके होल स्क्वायर में से ये घटा दूं, इसका डबल बचेगा। मुझे इसका डबल नहीं चाहिए भाई, मुझे ये चाहिए, तो मैंने हाफ कर दिया, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, है मेंटली आप निकाल पाओगे, बट थोड़ी सी मेरे को फॉलो करोगे, है प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी। मान लो अब की बार ये मैंने 7 दे दिया, ये मैंने 3 दे दिया, ये निकालना है, तो आपको पता है इसके स्क्वायर के अंदर 2 चीजें होती हैं। इसका स्क्वायर है जी 49, उसके अंदर 2 चीजें हैं, एक तो ये और एक उसका डबल। तो उसके डबल को घटा दूंगा, 3 के डबल को घटा दूंगा, ये बच जाएगा 43। ठीक है, क्लियर? तो जो जो बात मैंने बोली है उम्मीद है आपको समझ में आई है, आपने फॉलो की है, मतलब कि साथ साथ उसे समझ पा रहे हो। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। ये बताओ भाई, वीडियो को पॉज करके एक चीज़ को सोल्व करो, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन देखो, फिर अगली को सोल्व करो, एक्सप्लेनेशन देखो, अगली को सोल्व करो, ऐसे चलो। ठीक, सबसे पहले देखते हैं क्वाजिस। ऑडियो में डाउट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, यानी आज अपना जो माइक है वो भी चार्ज नहीं मिला था, क्या होगा देखते हैं। इस वीडियो के बाद ये ना हो कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो तो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ जाए। हेलो, पड़ जाए, ऐसे साउंड बार ऐसे ऊपर नीचे होती है जब बोलता हूँ तो। लेट अस सी भाई, एक्सेप्टेबल निकला है, बस बाद में देखें। देखो, तो मुझे ये निकालना है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के अंदर 2 चीज़ें हैं, तो इसका होल स्क्वायर है 36। 36 में से अगर मैं ये घटा दूंगा 20, तो इसका डबल आएगा, और इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोटबुक पर लिख लो और जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे देखो। नेक्स्ट, फिर से यही निकालना है, तो इसके स्क्वायर में से ये घटा दूंगा तो उसका डबल मिलेगा। इसका स्क्वायर है जी 225। तो एग्जाम में जब आपको वो निकालना होगा और ये गिवन है, तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो
इसका स्क्वायर है 225 और ये घटा देता हूँ 83। 5 में से 3 गए 2, 12 में से 8 गए 4 बटे में 2 दैट इज इक्वल टू 71। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग में इस फॉर्मूले की बनावट, ये बना कैसे, समझ में आ जानी चाहिए। अब ये गिवन है, ये गिवन है, लेकिन ये हड़बड़ी में नहीं करना। आपको ये नहीं सोचना कि 1 सेकंड में निकाल दूंगा, नहीं। रिलैक्स होके करो यार, अपने आप टाइम कम लगने लग जाएगा। इसके स्क्वायर में से उसका डबल घटा दूं तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या है 361 और इसका डबल क्या है 228। 11 में से 8 गए 3, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 2 गए 1, 133। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं इसके स्क्वायर में से इसका डबल घटा दूं तो फिर ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर है 121। अब घटाना है तो माइनस माइनस प्लस 133। ठीक है, क्लियर है। तो मैं ये मान लूं कि ये फॉर्मूला याद है अच्छे से और इसको आप अच्छे से समझ गए हैं। आगे बढ़ रहा हूं ये मान के। नेक्स्ट, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ये फॉर्मूला किया हमने अभी। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला है, ये पेरेंट फॉर्मूला है, यही है अंडरस्टैंडिंग मेन। अब इसके अंदर अगर मैं एक काम करूं कि b को रिप्लेस कर दूं माइनस बी से, यहां पर सिर्फ मैंने b की जगह पर माइनस बी रख दिया तो ये चीज ऐसी बन जाएगी। ए स्क्वायर, बी की जगह माइनस भी रखा तो स्क्वायर है, चाहे माइनस रखो या प्लस रखो, प्लस ही आना है। ठीक है, यहाँ पर बी की जगह माइनस भी रखूंगा तो ये माइनस 2ab हो जाएगा। यहाँ पर बी की जगह माइनस भी रखूंगा तो माइनस 2bc हो जाएगा। यहाँ पर बी है ही नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो नीचे वाला फॉर्मूला है और ऊपर वाला फॉर्मूला है, ये नहीं है कि ये अलग फॉर्मूला है, उसी अंडरस्टैंडिंग से बना है। तो अगर आपको एग्जाम में ये दिखे, ये दिखे अगर आपको एग्जाम में, तो सर हमें कैसे पता चलेगा? नंबर 1, आपको पैटर्न मिल गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी का जोड़ा बी सी का जोड़ा सी ए का जोड़ा। ठीक है, यानी कि वही फॉर्मूला है। अब हमें देखना है कि नेगेटिव कौन सा है उस फॉर्मूले में। कोई ना कोई नेगेटिव किया है इसलिए माइनस आया है। तो भाई आप देखो, जहां जहां पर भी नेगेटिव है वहां पर क्या है, ऐसी कौन सा वेरिएबल है जो दोनों जगह प्रेजेंट है जहां जहां नेगेटिव है? अगर सर तीनों जगह नेगेटिव आ गया तो ये वाला फॉर्मूला नहीं बनेगा। ठीक है, तो अलग अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हो जाएगा, आगे करेंगे। क्लियर है भाई? तो बी है तो बाकी सबको पॉजिटिव रख देंगे, बी को नेगेटिव रख देंगे। तो जैसे अब इसको देखते हैं, अब इसको देखते हैं। हाँ, इसका एक और काम कर सकते हो आप, इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि मैंने आपको ये बता रखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो, या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर कर लो, बात तो एक ही है भैया। 4 का स्क्वायर कर लो, माइनस 4 का स्क्वायर कर लो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर आप या तो ये कर सकते हो कि सिर्फ b को नेगेटिव कर दिया, या फिर सिर्फ b को पॉजिटिव कर दो और बाकी सबको नेगेटिव कर दो। इसका स्क्वायर करके भी देख लेना, यही आएगा। मैं ये मान लूंगा ना कि b तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर a है, और ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर c है। और जहां पर a और c इकट्ठे हुए हैं, बिकॉज दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस। तो आप ये भी मान सकते हो नंबर 1 कि जो चीज दोनों जगह पर आई है, जो वेरिएबल, वो नेगेटिव है, उसी के कारण ये नेगेटिविटी फैल रही है। या फिर उसको छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव है, कुछ भी मान लो एक ही बात। ठीक, क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। तो सेम है भाई, बी की जगह मैंने माइनस बी कर दिया, सी की जगह मैंने माइनस सी कर दिया। तो ए स्क्वायर, बी और सी की जगह माइनस किया है तो स्क्वायर वाले में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब जहां जहां पर बी है, ये माइनस 2ab, यहाँ पर बी और सी दोनों हैं तो दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर सी है तो माइनस 2c। तो क्या मैंने अपने मन में इन फॉर्मूलाज को रट रखा है? नहीं भाई, मैंने रट नहीं रखा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया तो मैं उस वक्त देख लूंगा कि अच्छा ये है, समझ के कुछ सेकंड लग जाएंगे, 5-10 सेकंड 15 सेकंड लग जाएंगे, समझ लूंगा और इसको कर दूंगा।
मतलब इससे अलग नहीं है, इसी पर बेस्ड है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं भाई। बार बार मेरा ध्यान माइक पर जा रहा है इस क्लास में। इस क्लास के बाद दिमाग शांत होएगा जब, पता नहीं आज उसकी बैटरी चार्ज क्यों नहीं मिली। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इफ a plus b minus c is equal to 12 and a square b square c square is equal to 110, then which among the following relation is true? तो आप पहचान जाओगे तीन वेरिएबल हैं और भैया स्क्वायर हाईएस्ट पावर है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको पता ही है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर सिंपली क्या हुआ है, c की जगह माइनस सी आ गया, बस c की जगह माइनस सी आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने मन ही मन में ये सोचा है कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एक चीज का डबल होता है किसका, ए बी सी सी ए का। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए बी सी सी ए। पॉजिटिव वाला याद रखो, नेगेटिव वाले से दिल खराब मत करो। ठीक, तो मुझे ये वाला निकालना है। तो मुझे पता है कि, अब ध्यान दो, ए बी, हाँ अब ये जस्ट ध्यान देना कि सी को नेगेटिव कर रखा है, तो जहां पर भी सी आएगा मैं माइनस लिख दूंगा कि ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये जो है ये होगा जब मैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से, यानी कि 12 का होल स्क्वायर 144 में से अगर ये घटा दूंगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर c को नेगेटिव रखने पर भी सी स्क्वायर ही आएगा, ये टर्म ऐसे ही रहता है, तो इसका डबल आ जाएगा, तो फिर मैं 2 से भाग कर, तो 34/2 बराबर है 17, दिस इज इक्वल टू 17। तो ये s ठीक है, और कुछ ठीक है क्या, विच अमंग द फॉलोइंग रिलेशनशिप, अच्छा एक ही रिलेशन ट्रू है इनमें से, एक से ज्यादा नहीं है, तो एस यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है? तो कहीं पर अगर नेगेटिव आ जाता है तो क्या करेंगे, काफी सारी प्रैक्टिस करेंगे इस चीज की। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। नई चीज में आप अनकंफर्टेबल होते हो, जब एक चीज को बहुत बार कर लेते हैं तो आप कंफर्टेबल हो जाते हो, तो आपको मैं कर दूंगा कंफर्टेबल काफी प्रैक्टिस करके अगले कंसेप्ट में। ये देखो, देखो भाई, डिफिकल्ट साइड पे ये है इक्वेशन, तो पॉज करके आराम से टाइम लेके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें एक हिंट मिल जाती है इसलिए पहले दे दिया है मैंने। जैसे राइट हैंड साइड पर जब आप देखोगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इस फॉर्मेट में है, तो यहाँ से हिंट मिल जाती है ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में क्या क्या होएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, तो वो सब ढूंढना है हमें यहाँ पर। तो ये किस चीज का स्क्वायर है, ये है √2x का स्क्वायर, आगे है y का स्क्वायर। जस्ट मैं लिख रहा हूँ ऐसे, एग्जाम में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिखूंगा। ये है 2√2z का स्क्वायर, आगे है -2ab कुछ ना कुछ मिलेगा, x और y वाला टर्म है, तो आप देख सकते हो 2 इंटू √2xy, ये है, और ये नेगेटिव है, यानी कि x वाला टर्म नेगेटिव है या फिर y वाला टर्म नेगेटिव है। स्क्वायर वाले में तो सब पॉजिटिव ही होते हैं। आगे देखते हैं, प्लस y और z वाला टर्म है, तो आगे मिलेगा 2 इंटू वाई इंटू 2√2z, देखो यही है 4√2yz। आगे फिर से नेगेटिव है, ठीक है, माइनस ये z और x वाला टर्म है, तो -2 दिस इंटू दिस मिलेगा, 2 इंटू √2x इंटू में 2√2z। अब मुझे एक बात बताओ, ये नेगेटिव कहाँ कहाँ आया है, यहाँ पर आया है और यहाँ पर आया है, ऐसी कोई चीज है जो दोनों जगह अवेलेबल हो? हम कोशिश करते हैं एक कोई नेगेटिव दिखाने की, दो को नहीं। ठीक है, अब एक को भी दिखा सकते हो, दो को भी, तो हम एक को ही दिखाएंगे। ठीक है, जब तक क्वेश्चन ही स्ट्रिक्टली डिमांड ना कर रहा हो कि ये दिखाओ, ऐसे बोल ना रहा हो। तो यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, और दोनों जगह नेगेटिव है, मतलब जिन दोनों जगह नेगेटिव है वहां पर एक्स है, यानी कि एक्स वाला टर्म नेगेटिव है। तो ये जो है -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर है।
डायरेक्टली एग्जाम में मैं ये भी देख सकता था, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, एक बार ये लिखते हम और वेरीफाई कर लेते कि 2ab 2bc 2ca, हाँ खत्म। और नेगेटिव किस किस में है, इसमें और इसमें है, दोनों जगह x का टर्म है, यहाँ पर नेगेटिव लगा देते हैं। अब इसके साथ कंपेयर करने पर a x के साथ वाली चीज a है, यानी कि -√2, y तो y है, और 2√2 z के साथ b है, यानी कि b की वैल्यू है 2√2। तो अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, बता देंगे भाई। a² यानी कि 2, b² यानी कि 8, -ab माइनस माइनस प्लस 4, और 2 10 और 4 14, आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं आगे, ये करो भाई। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19, x² y² z² इज 133 एंड एक्स जेड इज इक्वल टू y², इसने एक इन्फॉर्मेशन दी है, बट सिर्फ इतने से ही आप समझ जाओगे कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, कौन से फॉर्मूले में ये चीजें होती हैं। 3 वेरिएबल है, एक तो स्क्वायर है हाईएस्ट, अगर 3 वेरिएबल में क्यूब होएगा तो अगला जो कंसेप्ट करेंगे वो लगेगा, इसमें हम समझ गए स्क्वायर है, 3 वेरिएबल हैं। तो मैं निकाल सकता हूँ भैया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और कर ही क्या सकते हो आप, यही तो निकाल सकते हो इस फॉर्मूले में, और क्या तीसरी यही चीज़ है। तो ये होएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि 361 में से अगर मैं घटा दूं वो x² y² z² 133 बटे में 2, तो ये आ जाए 11 में से 3 गए 8, 5 में से 3 गए 2, 3 में से 1 गए 2, ये हो जाएगा 114। ठीक किया है क्या मैंने? 11 में 3 गए 8, 5 में, हाँ जी ठीक है 114। अब इसने क्या बताया कि एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स जेड की वैल्यू वाई स्क्वायर है, इसकी वैल्यू वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर। तो इन सब में क्या है, y कॉमन है, अगर मैं y को निकाल लूंगा तो x प्लस जेड प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर है, एक y मैंने निकाल लिया, y बच जाएगा इक्वल टू 114। ठीक, आगे कुछ कर सकते हो बताओ, आगे सोल्व कर सकता हूँ क्या? किसी चीज की वैल्यू गिवन है क्या वहां पर? x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू गिवन है जी 19, 19 सिक्के 114, y की वैल्यू आ गई 6, अगर y की वैल्यू 6 है तो रखो यहाँ पर एक्स जेड इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ओके जी, और कुछ? अगर यहाँ पर y की वैल्यू 6 रख दोगे तो y की वैल्यू 6 रख दी तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 6 उधर चला जाएगा 13। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 36 है और उन्हीं दो नंबर का सम 13 है। इस 36 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो कि सम 13 आ जाए, 9 चौके 36। सर अगर हम ऐसे ना तोड़ पाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सिंपल। x की वैल्यू रख दो वहां पर 36 बटे जेड, ऐसे बन जाएगी, बस उसकी जरूरत नहीं पड़ती अपने एग्जाम में, ठीक है। तो 9 और 4 हो गए, x और z में से एक 9 होगा एक 4 होगा, कौन सा 9 होगा कौन सा 4 वो हमें नहीं पता, ठीक है। उसने पूछा इन दोनों का अंतर बताओ, इन दोनों का डिफरेंस, तो 9 और 4 का डिफरेंस है जी 5, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये देखो मजेदार क्वेश्चन है। If x square into this is equal to 36, y square into this is equal to 81, z square into this is equal to 144, ठीक है। आगे एक्स वाई इंटू एक्स वाई जेड, हर टर्म में एक्स वाई जेड पड़ा है, ठीक है। और ये तीन टर्म एक जैसे लग रहे होंगे आपको, ये तीन टर्म है ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई जेड। अगर मैं इन सब में से एक्स वाई जेड कॉमन ले लूँ तो, अगर मैं इन तीनों टर्म को जोड़ दूं और एक्स वाई जेड कॉमन ले लूं तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, अगले में बचेगा वाई स्क्वायर, अगले में बचेगा जेड स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर क्या आएगा देखते हैं। 8 और 3 11 और अच्छा 14 और 3 17 और 8 25, ऐसे कर लेते 250, और 6 और 4 10 और 11 तो 261, 250 और 11 261, ठीक है जी। और आगे यहाँ पर देखो ये सारे टर्म भी एक जैसे हैं,
एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई जेड है सब में। तो एक्स वाई जेड अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बच जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर जुड़ के क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट से ही जोड़ देते हैं यार। 4 और 2 6 और 8 14, 1 10 और 7 17 और 5 22 और 1 23। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि आप दिमाग दौड़ाओ, क्या करूँ? चलो हिंट देता हूँ, एक्स वाई जेड को भूल जाओ, इनके ऊपर नजर मारो। भाई साहब अगर इसके पास 2 होता ना और इनको आप जोड़ देते तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन जाता। तो मैं नीचे वाले को 2 गुना कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड भी और इधर भी मैंने कर दिया 468, 2 गुना कर दिया दोनों साइड। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो दोनों में कॉमन आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और कॉमन आने के बाद यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस 2 से मैंने अंदर गुणा कर दिया, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, जो कि बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड पर आ गया 8 और 1 9, 6 और 2 12, 4 और 2 6 और 1 7। लेफ्ट हैंड साइड पर बन गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा 9। ठीक है, क्लियर है? अब आगे आगे उसने पूछा कि भैया x का मान बता दो, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आई है, इसको मैं कहां पर रखूं कि x का मान मिल जाए? सोचो सोचो कहां पर रखूं? यहां पर रख देता हूं। अगर मैंने यहां पर रख दिया 9 9 चौके 36, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 2, खत्म। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, बताओ। If a plus b plus c is equal to 2, ab bc plus ca is equal to -1, then this is equal to what? तो इसकी वैल्यू बताओ भाई। ठीक है, तो जो भी इसने पूछा है इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, इसको अगर मैं ओपन अप करूंगा तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc, यहाँ पर आएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ca। तो ए स्क्वायर एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, बी स्क्वायर एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, सी स्क्वायर एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो 2 बार तो ये आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी 2ab, यहाँ पर 2bc और यहाँ पर 2c है, ये सब आएगा जी। ये मत बोलना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया, ये एक्स्ट्रा बार पढ़े हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ। ठीक, ठीक है जी, तो मुझे क्या निकालना है? एक ये तो मुझे मिल ही गया, अगर मैं इन सब में से 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा ए बी बी सी सी ए, जो कि वैल्यू यहाँ पर गिवन है -1। ठीक है, मुझे सिर्फ निकालना है ये। ठीक है, यानी कि मुझे निकालना है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो कि क्या होगा बताओ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी के होल स्क्वायर में से अगर मैं इसका डबल घटा दूं तो यही तो बच जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर है 4, माइनस मैं इसका डबल घटा रहा हूं यानी कि -2, 4 माइनस -2 पे आ जाएगा 6। ठीक है, तो 6 दूनी 12 -2 यानी कि 10, ऑप्शन बी। ठीक, इस सवाल में ये नहीं है कि भाई कुछ रटना है, मैं कि इस सवाल को मैं आगे सेक लूंगा, जस्ट हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। कई सवाल में हमें पैटर्न पता होता है, कई में हम फॉलो करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये बताओ। ये बताना हमने, करने को हम ये भी कर सकते हैं, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज रख दें यहाँ पर, सोल्व तो भी हो ही जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँ, बाहर एक्स वाई जेड एलसीएम आएगा और अंदर अंदर भी एक्स वाई जेड एलसीएम आएगा, तो मैं एक्स वाई जेड एलसीएम ले लेता हूँ सबका। तो यहाँ पर बन जाएगा वाई जेड से डिवाइड करोगे तो एक्स आएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। एक्स जेड से डिवाइड करोगे तो वाई आएगा, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर।
और ऐसे ही जेड स्क्वायर। यहाँ पर एक 2 है बाहर, अगर एक्स वाई जेड लिया है मैंने, एक्स से इसको डिवाइड करूंगा तो वाई जेड, तो यहाँ पर आएगा वाई जेड, वाई से डिवाइड करूंगा तो एक्स जेड, तो आ जाएगा 2xz, और अगर z से डिवाइड करूंगा तो एक्स वाई 2xy, तो कुल मिलाकर ये आएगा 2zx कुछ भी मान लो प्लस 2xz, तो भाई x से डिवाइड किया तो 2yz, y से डिवाइड किया तो xz, और z से डिवाइड किया तो xy। ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया एक्स वाई जेड। अब कर सकते हो क्या इजीली, x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ के देखो, √3 से √3 गया, 2 प्लस 2 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, इनकी गुणा करके देखो, अगर मैं x और y की गुणा करूंगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 3 1 इंटू 1, तो गुणा आ जाएगी 1, उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाऊं, ये देखो भाई हाँ जी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3, 1/a 1/b 1/c इज इक्वल टू 2, a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो जब भी आपको ये मिले, एक बात तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको ये मिले भाई साहब, एलसीएम लेकर आप क्या बना सकते हो, देखो अगर आपने ए बी सी एलसीएम लिया तो ऊपर बन जाएगा ए बी बी सी सी ए, इस ऑर्डर में नहीं बनेगा ए बी बी सी सी ए, पर बन जाएगा यही इज इक्वल टू 2। ठीक है, और हमसे पूछा गया है ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू, तो अगर मुझे ए बी बी सी सी ए की वैल्यू मिल जाए तो मैं ये बता दूंगा यहाँ पर रख के। ठीक है, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू क्या होएगी बताओ, तो मेरे पास ये है ए प्लस बी प्लस सी, और मेरे पास ये है, तो इजीली बता दूंगा इजीली, ये आएगा अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर यानी कि 9 में से अगर मैं घटा देता हूँ वो 6, तो इसका डबल आएगा, तो इसकी वैल्यू होएगी जी 3/2। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या बन जाता है 3/2, इस 2 को इधर ले आओ और यहाँ से ए बी सी को उधर भेज दो, ए बी सी इजिकल टू 3/4, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊँ, ये बताओ, कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको इसके अंदर, ये उन्हीं टिपिकल क्वेश्चन में से एक है, करना मैं बिल्कुल भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप ये करेंगे। हिंट दे देता हूँ, एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, उसके बाद हिंट दे देता हूँ। ट्राई कर लो पहले, ये नहीं है कि पहले हिंट दे दो, ट्राई कर लो एक बार। जब एक बार एक क्वेश्चन के साथ थोड़ा टाइम बिताओगे, भले ही वो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, आपसे सोल्व ना हो, बट टाइम बिताओगे और आपको पता चलेगा यार ये ऐसा क्वेश्चन है, ये कितना उलझा पुलझा है, फिर आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो वो याद रहेगा सॉल्यूशन, उस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी आपके मन में। टाइम दिया करो थोड़ा। ठीक है, इसको लास्ट क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पर p/a है, यहाँ पर a/b है, इसका जस्ट उल्टा है। q/b है, b/q है, r/c है, c/r है, तो यानी कि इसका रेसिप्रोकल दे रखा है इधर। पहले चलूं, देखो उसने a प्लस बी प्लस सी दे दिया और आगे उसके रेसिप्रोकल दे रखे हैं, सेम ही काम कर रखा है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एक एक वेरिएबल थे, वहां पर ये एक चीज 2 वेरिएबल से बनाई है उसने। तो अगर मैं ऐसे सिंप्लीफाई कर दूं इसको कि x इज इक्वल टू p/a, y इज इक्वल टू q/b और z इज इक्वल टू r/c, तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। एग्जाम में कभी ये पैटर्न आएगा तो फिर आप ऑब्जर्व कर पाओगे ना, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया ना, और उसने हमसे ये पूछा है p/a, ये p/a है यानी कि x है, और उसने हमसे पूछा है
कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। अब कितना कम डरावना लगा ये क्वेश्चन, सिर्फ इस एक चीज के कारण। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ भाई। तो ऊपर आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0। ये ऊपर गया तो ठीक है। तो मुझे ये पता है x प्लस वाई प्लस जेड, मुझे ये पता है, मुझे वो निकालना है। बहुत ही ईजी है, ईजी है कि नहीं? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका होल स्क्वायर 1, इसके होल स्क्वायर में से इसका 2 गुना घटाऊंगा, इसका 2 गुना तो 0 है, 2 इंटू 0, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में एक ही चुनौती थी कि उसने 2 वेरिएबल दे दिए, फिर उनका रेसिप्रोकल भी आपको समझ में नहीं आया। आगे बढ़ता हूं भाई, ये बताओ। तो अगर इस क्वेश्चन को भी हम वैसे देख लें तो मजा आ जाएगा ना। विल द मजा कम और नॉट, बताओ। x इज इक्वल टू पी बाई ए, वाई इज इक्वल टू क्यू बाई बी एंड z इज इक्वल टू आर बाई सी। अपना क्वेश्चन हो जाता है x प्लस वाई प्लस जेड। अब एग्जाम में क्या सर हम ऐसे लिखेंगे, देखो एग्जाम में सिर्फ ये लिख लो, इसको आप दिमाग में देख सकते हो कि x प्लस वाई प्लस जेड गिवन है, या फिर आप लिख लो अगर उसमें अनेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बिना लिखे कर पा रहे हो, कम लिख के तो कर लो, लिख के कर पा रहे हो लिख के कर लो, करना जरूरी है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्या मंगाता है, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस के अंदर, ठीक। और यहाँ पर उसने इसका उल्टा बता रखा है, यानी कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1, यानी कि xy प्लस yz zx। अगर मैं एलसीएम ले लूँ इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। एंड PQR इज -1 एंड ABC इज 1, ठीक है। PQR का प्रोडक्ट और ABC का प्रोडक्ट दे रखा है, इससे हमें क्या मिलेगा? अगर ये दे रखा है, अगर मैं इन तीनों को गुणा कर दूं, x y और z को, अगर मैं इन तीनों को गुणा कर दूं तो राइट हैंड साइड पर आ जाएगा PQR बटे में ABC। PQR की वैल्यू दे रखी है -1 और ABC की वैल्यू दे रखी है 1, तो ये हो जाएगा -1। ये टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल यानी कि एक फिक्स तरीके से होने वाला, और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो दिल छोटा नहीं करना, समझते जाओ, मजे लो बस, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई जी, अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई यहाँ पर रख दूंगा तो इसकी वैल्यू पता लग गई मुझे, ठीक है। मुझे इसकी वैल्यू भी पता है, तो इसी के रिगार्डिंग कुछ पूछेगा। ये पूछ क्या लिया इसने भाई ने, पी बाई ए है ना ये, हाँ जी। ये क्या हो जाएगा, अगर मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू ये यहाँ पर रख दूँ तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, -1 यहाँ रखूँगा तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, इसका डबल है -2 यानी कि 3, ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन सी। इस तरह के क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, मेरे को एग्जैक्ट उधर नहीं डेट ये होगा कि 4-5 साल में किसी एक शिफ्ट में एक आ गया, ऐसे होंगे, तो इनसे डरना नहीं है, बस इनको दिखा रहा हूँ। आपकी शिफ्ट में आ जाएगा तो भी हम एटलीस्ट ट्राई तो कर पाएंगे, छोड़ देंगे नहीं तो 25 में से 24 क्वेश्चन से भी रैंक मारी जाती है, ठीक है। अब ये एक और टिपिकल क्वेश्चन है, देखो ये आया हुआ है, करो, करने की कोशिश करो। तो भाई मुझे निकालना है 1/AB प्लस 1/BC 1/CA, ओके। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं मुझे A प्लस B प्लस C मिल जाएगा, तो मैं इन तीनों को जोड़ रहा हूँ, इन तीनों को, ठीक है। और एक और बात बता दूं, थोड़ा थोड़ा मुझे भी याद करना ही पड़ता है कि ये कैसे किया था, टाइप से ये कैसे किया था, ऐसे। तो अगर मैं जोड़ूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा A माइनस 1/B, या फिर मैं डायरेक्टली ये काम करूँ कि इनको एक तरफ ही करके दिखा दूँ आपको, A है, B है, C है, तो इसको इकट्ठे लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड वालों को,
और फिर -1/a -1/b -1/c, राइट हैंड साइड पर आ जाएगा a + b + c। तो अब क्या होएगा, a + b + c कट जाएगा, तो 1/a, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 1/a + 1/b + 1/c = 0। ठीक है, माइनस कॉमन लेकर मैंने उधर भेज दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट देखेंगे ना क्या मामला है। अभी 1/ab है, 1/bc है, ठीक है भाई। तो ये तो वो वाला टर्म हो गया ABBCCA वाला, ये XYZ वाला। देखो मैं क्या सोच रहा हूँ वो मैं समझाता हूँ। XYZ वाला टर्म है मेरे पास, एक XY + YZ + ZX वाला टर्म उसने पूछ लिया, तो मुझे चाहिए x² + y² + z² वाला टर्म। तो मैं ये बता दूंगा, हिंट दे दी मैंने आपको। कैसे निकालेंगे बताओ? टिपिकल क्वेश्चन है, दिल छोटा नहीं करना। दिल का साइज जो नॉर्मल ह्यूमन का होता है वही रखना है, छोटा नहीं करना। ठीक है, हिंट दे दी, वो स्क्वायर वाला टर्म चाहिए। तो स्क्वायर वाला टर्म कैसे आएगा? तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लेता हूँ, मतलब सबकी स्क्वायरिंग कर देता हूँ और फिर ऐड कर देता हूँ। इसमें स्क्वायर करूंगा तो क्या क्या आएगा, a² + 1/a² -2। अगले वाले में देखो, राइट हैंड साइड पर मैंने लिख दिया है, इसका स्क्वायर कर दिया, राइट हैंड साइड पर इसका इक्विवेलेंट b² मैंने लिख दिया। स्क्वायर करके दोनों तरफ सबको और ऐड कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आएगा उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसका स्क्वायर करने पर आएगा b² + 1/b² -2। अगले में आएगा c² + 1/c² -2। और इधर b² + c² + a²। PYQ है, आया हुआ है, तो ये नहीं है कि भाई इस तरह के सारे क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी ये क्वेश्चन अपीयर हो जाते हैं। तो a² b² c² a² b² c²। ओके, तो 1/a² + 1/b² + 1/c² = 6। -2 -2 -2 इकट्ठा होकर उधर चला जाएगा। ठीक है, अब हम इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप देखो, अगर आप मन ही मन में ये देख लो कि x = 1/a, y = 1/b एंड z = 1/c। मैं पूरा लिख के नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्या गिवन है, x + y + z गिवन है, और यहाँ पर क्या गिवन है, देखो एक और काम है। जब मैं पहली बार इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा था तो मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया ABC, यार ऊपर आ जाएगा ABBCCA वाला टर्म, मजा आ जाएगा, है ना। यहाँ पर भी एलसीएम लेते तो क्या बनता, चलो उस एंगल से भी देख लेते हैं। ऊपर a + b + c बन जाता, नीचे ABBCCA बन जाता, इसमें ABC बन जाता, ABC ABBCCA बटे में ABC। ठीक है, यहाँ पर लेता तो हाँ, चलो इस एंगल को बाद में देखेंगे, एक बार मैं आपको बता दूं, फिर देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। फिर अगर मैं 1/a को x मान लूँ, 1/b को y मान लूँ, 1/c को z मान लूँ, तो x + y + z गिवन है, जी हाँ सर। x² + y² + z² गिवन है, जी हाँ सर। और हमसे पूछा है xy, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा xy + yz + zx बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जी हाँ, इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू बता देंगे। x + y + z का होल स्क्वायर यानी कि 0 का होल स्क्वायर माइनस डबल ऑफ दिस यानी कि -12। ठीक है, तो ये हो जाएगा -12। या कहीं पर कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? अच्छा, ये पूछा है तो बटे में 2 कर देंगे ना। चलो मेरे को लगा यार अब इस सवाल को फिर से करना पड़ेगा, हद है। ठीक है, माइनस से ऑप्शन भी। ठीक है भाई, क्लियर है। अब दूसरा एंगल जो मैं बोल रहा था उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। मेरे को इस क्वेश्चन में वो एंगल देखा तो लूप होल सा लगा एक, है कि नहीं देख लेंगे। इन क्वेश्चन में कई बार वो बनाने वाला एक नज़र से बना देता है, सारे एंगल से सोच नहीं पाता है, तो गलत भी एक आधी बार क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, ये मैंने ठीक किया है, इनको जोड़ के ठीक किया भाई, ये हो गया ओके। तो ये बन जाएगा ऊपर AB + BC + CA बटे में ABC = 0। यही है ना? जी हाँ। और जो इसने पूछा है, अगर मैं यहाँ पर नीचे ABC कॉमन ले लूँ तो ऊपर आ जाएगा A + B + C। अच्छा,
ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, ठीक है, ओके, नो पिराबिलम, फिर तो ठीक है। मेरे को लगा इसका एग्जैक्टली रेसिप्रोकल आ रहा है, मैं कह यार फिर तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा फिर तो। हाँ, तो मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि मान लो आपको इसको देख के इसका एलसीएम लेने का जिक्र है, ले लो, फिर आगे रास्ता बंद मिले, कुछ सोल्व ना हो, तो ये बिल्कुल नेचुरल है, ये कुछ अलग नहीं है, ऐसा होता है कई क्वेश्चन में। तो ऐसा जब आपके साथ हो तो अपने आप को स्पेशल मत समझो, वही घिसे पिटे हो तुम, सबके साथ यही हो रहा है, ठीक है? इतनी ज़्यादा हवा में मत आओ, आई एम यूनिक, हैं? सबके साथ आ रही है प्रॉब्लम। ठीक है जी। नेक्स्ट फॉर्मेट इस कंसेप्ट का देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है? तो मैंने आपसे एक चीज़ पूछी पहले, मतलब एक आपको एक चीज़ सिखाई है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या होएगा, तो मैंने आपको ये बताया कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है, एक प्लस का टू ए बी होता है, तो इधर तो माइनस का ए बी है, तो इसमें से मुझे एक तो माइनस का प्लस का टू ए बी के लिए एक माइनस का टू ए बी देना पड़ेगा ताकि वो प्लस का टू ए बी खत्म हो जाए, इसलिए टू ए बी घटाना पड़ेगा, और एक यहाँ पर ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा ए बी है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर आई हुई है मेरे भाई, ये देख लो, इसमें ये जो ए बी बी सी है, इसमें अगर आप एक माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के अंदर प्लस का टू ए बी बी सी सी है। अगर आपको ये बनाना है तो उसमें से एक तो ए बी बी सी सी ए दो बार घटाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये खत्म हो, और एक बार और घटाना पड़ेगा ताकि ये आ जाए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी बी सी सी ए। तो ये जस्टिफाई हो गया इसका ये वाला फॉर्मेट, क्लियर है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मन ही मन में आगे से देख पाओगे कि भैया ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में तो टू ए बी टू बी सी टू सी ए होता है, यहाँ से तो एक बार तो वो टू कम किया गया है, एक बार और फिर नेगेटिव का ए बी बी सी सी ए दिया गया है, तो माइनस का तीन ए बी बी सी सी ए जब इसके अंदर दे दूंगा तो ये बनेगा। ये फॉर्मेट क्लियर हो गया, नोटबुक पर लिख सकते हो चाहो तो, इससे रिलेट करके लिख सकते हो। अब ये वाला फॉर्मेट क्लियर करके देता हूँ आपको, देखो, मतलब इसका प्रूफ बताता हूँ मैं आपको। अब मैं क्या करूँ, मैं दो से गुणा कर देता हूँ इसको, या फिर अलग पेज पर बता दूँ ना। देखो, अगर मैं दो से गुणा कर दूँ इसको, एक, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ, अंदर चला जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए, ठीक है? और इस ए स्क्वायर को मैं दो हिस्सों में तोड़ दूँ, ए स्क्वायर, इसको ही मैंने तोड़ दिया, बी स्क्वायर, इसको ही मैंने तोड़ दिया, सी स्क्वायर। अब देखो क्या करते हैं, इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए स्क्वायर उठाया मैंने एक बी स्क्वायर उठाया, ए और बी तो टू ए भी चाहिए मुझे, और मैंने ये उठाया, तो इससे क्या बन गया, इससे बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर मैंने ए बी बी सी वाला बना रहा हूँ, अब मैंने एक बी उठाया, एक सी उठाया, और टू बी सी वाला उठाया, तो ये बन गया प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर। फिर मैंने एक सी स्क्वायर उठाया, एक ए स्क्वायर उठाया, और सी ए वाला टर्म उठाया, तो ये बन गया सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है? और ये हाफ बाहर पड़ा है, क्यों? क्योंकि इस चीज को दो देने पर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर बन गया, और टू ए बी टू बी सी टू सी ए बन गया। अब ये टू ए बी है, टू ए बी, इसको अगर एक ए स्क्वायर और एक बी स्क्वायर बन जाए तो बल्ले बल्ले,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको एक बी और सी बन जाए तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको एक सी और ए का होल स्क्वायर मिल जाए तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर। वो हमें यहाँ से मिल गए। 2 ए पड़े हैं, 2 बी पड़े हैं, 2 सी पड़े हैं। एक ए स्क्वायर यहाँ खर्च हो गया, एक यहाँ खर्च हो गया। एक बी स्क्वायर यहाँ खर्च हो गया, एक यहाँ खर्च हो गया। एक सी स्क्वायर यहाँ खर्च हो गया, एक यहाँ खर्च हो गया। ठीक है, ये बन के आ गया अपने सामने। वैसे आपको ये रटना ही है, बट फिर भी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इस अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव रख रहा हूँ मैं। नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, एक बार कोर्स करेंगे, एक बार फिर कोर्स करेंगे, उसके बाद बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे, फिर पीवाईक्यू करेंगे, फिर बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे, तब जाकर धीरे धीरे ये सारी चीजें उनके दिमाग में इकट्ठी होंगी 2 साल में, 3 साल में। तो जो जो चीजें जरूरी हैं वो मुझे पता है, क्यों ना इकट्ठी एक बार में ही आपके सामने ऐसा मटेरियल दे दें कि ये एक ही स्टेज है जो सारी स्टेजेस को खत्म कर देगी। तो ये बात समझ में आ गई भाई। वैसे तो ये रटा हुआ होना है, ये दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कब यूज होगा मैं आपको बता देता हूं। ये फॉर्मूला यहाँ पर इनके डिफरेंस का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, डिफरेंस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। तो जब डिफरेंस से डील करना इजी होगा तब ये फॉर्मूला यूज होगा। कई बार ये नंबर बड़े बड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े, उन नंबर से डील करना ही मुश्किल हो जाएगा। ये वैल्यू दे देगा कि a इज इक्वल टू 2019, b इज इक्वल टू 2020, c इज इक्वल टू 2022। तो 2019 से डील करना तो मुश्किल है, लेकिन a और b का डिफरेंस क्या है, 1। b और c का डिफरेंस क्या है, 2। a और c का डिफरेंस क्या है, 3। तो डिफरेंस तो छोटा छोटा है, डिफरेंस से डील करना ईजी है। तो देखो सबका डिफरेंस है, तब ये फॉर्मूला यूज होगा जब ए बी सी के डिफरेंस से डील करना इजी होगा और वो हमसे ऐसी चीजें पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ। यहाँ पर तो हालांकि नंबर्स से भी डील करना इजी है मेरे भाई, 7, 5 और 3 छोटे छोटे हैं, बट फिर भी इसकी वैल्यू क्या है भाई, इसकी हाफ को याद रखना, इसकी वैल्यू है हाफ गुणा में a माइनस बी का जो डिफरेंस है उसका होल स्क्वायर। तो इनका डिफरेंस देखो। अब मुझे एक बात बताओ, 7 और 5 2 है, 2 का स्क्वायर करो या -2 का स्क्वायर करो, आना तो 4 ही है ना स्क्वायर करने पर। तो ये मत सोचना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, माइनस की टेंशन मत लो, फर्क देखो स्क्वायर कर दो। 2 का फर्क है, 2 का स्क्वायर 4, डिफरेंस का स्क्वायर कर रहे हैं हम यहाँ पे। ए और बी के डिफरेंस का स्क्वायर है, बी और सी के डिफरेंस का स्क्वायर, सी और ए के डिफरेंस का स्क्वायर। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 का स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 7 और 3 का 4 का स्क्वायर 16। 16 और 4 20 और 4 24/2 12, खत्म। ठीक, अब अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है, ये दोनों फॉर्मूले, तो चुपचाप नोटबुक पर 4-5 बार लिख लो, दिमाग से इनकी अंडरस्टैंडिंग दो डालो जो आपको बताई है। दिल कर रहा है तो एक एक बार प्रूव करके भी देख लो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है इफ x इज इक्वल टू 2019, y इज इक्वल टू 2020, z इज इक्वल टू 2021, तो हमें ये बताया जाए, बता देंगे भाई। देख लो वही है, हाफ इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x और y का डिफरेंस क्या है, 1 का होल स्क्वायर 1। y और z का डिफरेंस है 1 का होल स्क्वायर 1। इसका और इसका डिफरेंस 2 का फर्क है, ये मत सोचो दिस माइनस दिस नेगेटिव होगा, साइन के बारे में मत सोचो। इनका फर्क 2 का है, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5 और 1 6/2 3। ठीक, अब कई बार बच्चे रट लेते हैं कि अगर ये कंसेक्यूटिव नंबर हुए 2019, 2020, 2021, तो इनका उत्तर होगा 3। अगर इनमें से 2 नंबर सेम हुए और तीसरा नंबर 1 बड़ा हुआ तो उत्तर होएगा ये। ऐसे नहीं रटना, कितनी चीजें रटोगे, सिर्फ ये एक रटनी है तो रट लो, उससे होगा क्या। अगर इस लेवल की चीजें रटनी है तो फिर पूरे मैथ में रटनी पड़ेंगी, इतना श्योर होना चाह रहे हो, इतनी ज्यादा हो जाएंगी दिमाग खराब हो जाएगा। जहां पर रटनी होगी मैं बता दूंगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग रखो बस। नेक्स्ट, फिर से वही चीज पूछ ली भाई, क्या होगी, हाफ इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर, 1 है डिफरेंस उसका स्क्वायर, 1 है डिफरेंस उसका स्क्वायर, 2 है डिफरेंस उसका स्क्वायर 3।
ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ? क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें रटने के लिए क्यों मना करता हूँ? आपको सिर्फ मैथ्स करना है क्या? इंग्लिश भी करनी है, जीके भी करनी है, रीज़निंग भी करनी है। हर एक में बहुत सारी याद करने लायक चीज़ें हैं। जीके में तो ऑलमोस्ट सारी याद करने लायक चीज़ें हैं। ग्रामर के रूल्स भी आपको याद करके रखने हैं। हैं? मैं सिर्फ मैथ पढ़ाता रहूँ, मैथ का मास्टर बन के सोच जाऊँ, बच्चे को सोचूँ ही ना कि वो उसको क्या-क्या करना है, और भी सब्जेक्ट हैं पेंडिंग, हैं? तो भाई दिमाग की एक है लिमिटेशन कि कितने टाइम में कितना वो क्या चीज़ें याद कर सकता है। इसीलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे फ़ायदा ही होएगा। कुछ चीज़ें बताऊँगा ये मत रटना, तो उसे ना रटने में फ़ायदा होएगा। तो इसकी वैल्यू ये पूछ रहा है। तो मुझे एक बात पता है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। हाफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये जो है ये इसके भी इक्वल है, ये जो है ये इसके भी इक्वल है। तो वो कई बार इन दोनों की रिलेशन पूछ लेगा, कई बार इन दोनों की, कई बार ऐसी पूछ लेगा कि जो ऐसे सोल्व हो ईज़िली, ठीक है? जैसे यहाँ पर उसने क्या किया, उसने ये दे दिया और उसने ये दे दिया और उसने ये पूछ लिया, दिस इज़ इक्वल टू दिस। या फिर आप क्या करते, मान लो आप ये ना करना चाहते हो कि दिस इज़ इक्वल टू दिस, तो आप ये करते कि यार दिस इज़ इक्वल टू दिस, इतना तो जानते हो ना, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकाल लो। इसके लिए मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू होगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 484 माइनस में इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, उसका डबल घटाना पड़ेगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का 35 का डबल 70 घटाना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 414। फिर इसकी वैल्यू भाई ने दे ही रखी है और इधर है हाफ, ये दो इधर आके गुणा कर देगा। मैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ, ठीक? समझ में आ रहा है बात? फॉर्मूला दिमाग में कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो लिख लेना, उसके बाद कर लेना। अब दूसरे तरीके से बता दूं, तो ये दोनों भी तो इक्वल ही हैं, तो हाफ इंटू जो भी उसने पूछा है, ये जो भी उसने पूछा है, हाफ इंटू जो भी उसने पूछा है, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि 484 माइनस इसका 3 गुना, तो 35 का 3 गुना 105। उसने जो भी पूछा है उसका हाफ ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 उधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो 37 दूनी 7 5 8। यूनिट डिजिट चेक कर लो, एक ही है, ठीक है, क्लियर है? If xy plus yz plus zx is equal to 6 and x square plus y square plus z square is equal to 13, ठीक है भाई, तो वो ये पूछ रहा है हाफ ऑफ दिस, ठीक है, निकालते हैं। तो हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कहाँ है, निकालना पड़ेगा। तो देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के अंदर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के अंदर क्या है आपको पता है, उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, तो उसके होल स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, बट हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैंने अंडर रूट लगा लिया। तो उसके होल स्क्वायर के अंदर होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यानी कि ये 13 और इसका 2 गुना यानी कि 12, अंडर रूट 25 यानी कि 5, इसकी वैल्यू है जी 5। आगे ये निकालना है मुझे, तो ये क्या होएगा जी, ये होएगा जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, इसका वो वाला रूप यूज करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हाफ इंटू दिस, हाफ इंटू दिस का एक वैल्यू होता है, क्या होता है, हाफ इंटू दिस का एक वैल्यू होता है ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इजी नहीं है, एक तुरंत याद, मैंने तुरंत ही आपको बताया, तुरंत ही आप याद कर लो है,
इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है? तो अनकंफर्टेबल मत होना, थोड़ा सा आपको दुख हो तो भी बाद में रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अच्छा एक्स प्लस वाई प्लस जेड है मेरे पास, वैसे तो है बट उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको मैं यूज़ भी कर सकता हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस इस 6 का 3 गुना 18 7 पंजे 35। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि हाफ इंटू ये जो है दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 13 माइनस 6। और बताऊँ मैं क्या बोल रहा हूँ, हाफ इंटू दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस दिस, इसको मैंने यूज कर लिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 13 माइनस दिस, ये आ गई इसकी वैल्यू, हाफ इंटू दिस की वैल्यू, गुणा में एक्स प्लस वाई प्लस जेड है जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5, तो 7 पंजे 35 ऑप्शन है, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? अगर ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो कैसे बता पाएंगे हम इसकी वैल्यू, हम कई तरीके से बता सकते हैं। तो ए बी और सी के डिफरेंस वाले फॉर्मूले से मैं बताऊंगा, हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए और बी के डिफरेंस का होल स्क्वायर। ए और बी का डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस है 2y, उसका होल स्क्वायर है 4y स्क्वायर। सर आपको कैसे पता, देखो एक नंबर तो x से y बड़ा है और दूसरा नंबर x से y छोटा है कि नहीं? एक x से y बड़ा है, एक x से y छोटा है, तो 2y का फर्क हो गया। ऐसे ही इनका डिफरेंस देखो, एक तो x से, मैं x हूं, एक तो मेरे से 2y बड़ा है, 2y उधर है, एक एक y छोटा है, तो 3y का फर्क हो गया, इसका स्क्वायर हो गया 9y स्क्वायर। इन दोनों का फर्क, एक तो मेरे से y बड़ा है, एक मेरे से 2y बड़ा है, तो उन दोनों में y का ही फर्क होगा, तो y स्क्वायर। 9 और 1 10 और 4 14 y स्क्वायर बटे में 2 7y स्क्वायर। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट एक और कंसेप्ट इस क्लास के अंदर, छोटा सा है, हल्का सा, 10 मिनट लगेंगे कंसेप्ट और क्वेश्चन सब करने में, ठीक है? देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अगर ये जीरो के इक्वल हो तो, ये जीरो के इक्वल तभी होता है जब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो, ये तभी जीरो के इक्वल होता है जब ए बी सी तीनों बराबर हो, ठीक है सर? लेकिन कैसे, देखो इसकी वैल्यू ये है, मान लो ये जीरो के इक्वल है, तो इसको मैं दूसरी फॉर्म में लिख रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, इसी की एक फॉर्म है ये, मैंने अभी अभी आपको बताई। जी हाँ सर, तो इस हाफ को मैंने उधर भेज दिया, हाफ इंटू जीरो जीरो, ठीक है? मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर कुछ नंबर्स के स्क्वायर का सम जीरो हो, वही है ना, कुछ नंबर्स के स्क्वायर का सम जीरो हो, तो इसका मतलब वो नंबर जीरो है, इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। और अगर a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो है यानी कि a इज इक्वल टू बी, बी माइनस सी जीरो है यानी कि बी इज इक्वल टू सी, और सी माइनस ए जीरो है यानी कि सी इज इक्वल टू ए। देख लो आ गया, ए बी सी तीनों बराबर है, तो ये जीरो है, इसका मतलब ए बी सी तीनों बराबर है, सिंपल। क्लियर है? ये याद रखना है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर बेस्ड, उसने बता दिया कि ये जीरो है, तो इसका मतलब ए बी सी तीनों बराबर है, यानी कि तीनों का रेशियो क्या है, ये। ठीक है, आगे बढ़ूं? उसने वही चीज बताई है, वो दो तरीके से बता सकता है इसको, या तो ये बता देगा कि दिस इज इक्वल टू जीरो, या फिर ये ए बी बी सी सी को उस तरफ भेज देगा, ऐसे करके ही बता देगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ऐसे ही बता सकता है, तो वही चीज बता रखी है। इसको इधर लाओगे तो वही बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। ये कब होता है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। तो सिंपली आप क्या करेंगे यहाँ पर,
एक्स वाई और जेड तीनों की जगह एक रख के यहाँ पर रख देंगे, या फिर इन तीनों की जगह सिर्फ एक्स रख दो। मन ही मन में एक्स मान लो कि 3x4, 7x4, 5x4, तो 7 और 5 12 और 3 15 x की पावर 4 डिवाइडेड बाई। अब मैं x मानने के लिए क्यों बोल रहा हूँ आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। मैंने एक्स वाई और जेड सबकी जगह एक्स मानने के लिए बोल दिया, तो एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 4 हो गई, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 4 हो गई, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 4 हो गई, 7 और 3 10 और 5 15, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 गई, 15 से 15 गया, आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर से वही सिचुएशन है, इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तो इन सब की जगह x रख के x y या z जो भी आपका दिल करे यहाँ पर रख दो। ऊपर बन जाएगा 3x4, 7x4, 5x4, 7 और 3 10 और 5 15x4। नीचे बन जाएगा x की पावर 2 इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, तो 3x क्यूब, तो 3 5 15, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, तो उत्तर आ जाएगा 5x। आपको x की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता? नोट से ये x पे डिपेंड करता है। x की वैल्यू 1 होगी तो उत्तर 5 इंटू 1, 2 होगी तो 5 इंटू 2, 3 होगी तो 5 इंटू 3। x पे डिपेंड कर रहा है ये तो उत्तर, कैन नॉट से। ठीक है, अब देखो मामला क्या है इस उत्तर में, इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है। यहाँ पर ऊपर जो वेरिएबल हैं वो 4 बार आए हैं, उन सब की पावर 4 है, लेकिन नीचे जो वेरिएबल हैं उनकी पावर 3 है, उनकी पावर 3 है। x जो है वो 2 बार आया, y 1 बार आया, 2 और 1 3, y 2 बार, z 1 बार, 3 z 2 बार, x 1 बार, 3 3 है नीचे पावर, तो नीचे इसलिए एक्स क्यूब बना, ऊपर x4 बना, एक x रह गया। तो जब भी ऐसे होएगा कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल एक जगह अलग है, एक जगह अलग है, तो फिर वो सोल्व नहीं हो पाएगा। एक जगह एक्स्ट्रा वेरिएबल बच जाएगा तो उत्तर आएगा कैन नॉट से। पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर 2x है तो 2y है, तो x 4 बार हो जाएगा, ऊपर x 4 बार है, फिर x4 से x4 कट जाएगा। तो कई बार अगर ये सिचुएशन हो कि एक्स वाई और जेड इक्वल हो, तो बच्चे बोलते हैं कि ये तीनों इक्वल हैं, तो तीनों की जगह एक रख दो और यहाँ पर रख के सोल्व कर लो, तो उत्तर आ जाएगा और ठीक आएगा बिल्कुल। बट अगर नंबर ऑफ वेरिएबल की संख्या अलग अलग है आपका, तो भी उत्तर आ जाएगा। आपने तो एक्स की जगह 1 रखा है तो 5 आ जाएगा, और 5 ऑप्शन में है। तो तीनों की जगह कोई ना कोई वैल्यू रख दो, लेकिन वो तभी रखो जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स की पावर ऊपर और नीचे सेम हो, तो आप 1 रख दो। अगर सेम नहीं है तो कैन नॉट से मार दो, सोल्व करने की जरूरत नहीं। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। फॉर रियल नंबर ए बी सी, ये जो है अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है भैया। अब देखो ऊपर और नीचे पावर सेम है ना, a की पावर 1, c की पावर 1, b की पावर 1, ये मत बोलना सर ये तो सम हो रखा है। अरे भाई ये एक अलग टर्म है, एक अलग टर्म है, पावर 1 है ना, जैसे यहाँ पर भी सम हो रखा था, देखो हर एक टर्म में जो पावर है वो सेम है, तो वैल्यू रख दो, 1 रख दो, 1 प्लस 1 बाई 1 2, 1 प्लस 1 2 बाई 1, या फिर सबकी जगह a रख दो, a प्लस ए 2a बाई a 2। ठीक है। अगर यहाँ पर आप मन ही मन में ऐसे मान लें कि 1 बाई एक्स इज इक्वल टू पी, या फिर इज इक्वल टू ए, 1 बाई वाई इज इक्वल टू बी, और 1 बाई जेड इज इक्वल टू सी, तो आप पाएंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो कई बार वो क्या करता है, हम कंफर्टेबल हैं ए बी सी के साथ, वो 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी दे देता है बस उसी आइडेंटिटी। इसका मतलब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ इसका मतलब 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई जेड। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। तीनों को पलट दिया मैंने, तो बस यही है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी,
तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं भाई। पहला तरीका तो ये है, आपने देखा कि अगर ऐसा हो तो बताओ कौन सी सिचुएशन सही है, ए, बी, सी में क्या डिफरेंस है। तो नंबर 1 तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। अब ऑप्शन इतने गंदे हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी है। सबसे पहले अगर कोई चेक करेगा तो इसी ऑप्शन को चेक करेगा। क्योंकि ए, बी और सी बराबर नहीं है, तो इसके लिए तो 1, 2, 3, 3, 2, 1 बहुत कुछ रख के हम चेक कर सकते हैं। तो पहले सिमेट्री वालों को चेक करेंगे। ये फिर भी कुछ सेंस बना रहा है, ठीक है? फिर मान लो ये सैटिस्फाई नहीं होएगा, मान लो मैंने वैल्यू रख दी तीनों को इक्वल 1, 1, 1 और देख रहा हूँ सैटिस्फाई हो रहा है कि उससे सैटिस्फाई नहीं हुआ, तो मैं 1, 1, 2 इस ऑप्शन को चेक कर लूँगा। तो नंबर 1 तो है कि ऑप्शन चेक कर लें। अदरवाइज़ सॉल्व कर लो, इधर आएगा। और उधर होएगा। ठीक है। तो एक-एक ए स्क्वायर से एक-एक ए बी सी स्क्वायर कट जाएँगे, यहाँ पर 2 ही बच जाएँगे। ठीक है जी। तो 2a स्क्वायर, 2b स्क्वायर, 2c स्क्वायर वहाँ से आएगा 2ab, 2bc, 2ca। तो 2 मैं कॉमन ले लूँगा, अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज़ इक्वल टू 0। यही है ना? हाँ, ठीक है ना? हाँ जी। तो ये 2 उधर चला जाएगा, 0/2 इज़ इक्वल टू 0। तो इट इम्प्लाइज़ दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस ca इज़ इक्वल टू 0। ये कब होता है? जब a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू c। ठीक है? क्लियर है? तो भाई दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और एक और चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो एक आधे क्वेश्चन यहाँ पर थे कौन से, इनमें आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हुए होंगे इन 2 क्वेश्चंस के अंदर। तो अगर अनकंफर्टेबल हुए तो नेचुरल है, टेंशन नहीं लेनी। 1-2 बार और नज़र मारोगे, कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? और बाकी यहाँ पर आप अनकंफर्टेबल हुए होंगे, कहाँ-कहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर भी ज़िंदगी हसीन चल रही थी। फिर यहाँ पर एक और एक यहाँ पर भी थोड़े, और यहाँ पर तो ये कि भाई एक बार डायरेक्ट जोड़ दो, एक बार स्क्वायर करके जोड़ दो, ये क्या चल रहा है? टेंशन नहीं लेनी, टिपिकल क्वेश्चन्स है। टिपिकल क्वेश्चन यानी कि एक स्पेसिफिक वे फॉलो करने वाले। क्वेश्चन में इनको अगर करना है तो पहले किए हुए होने चाहिए। ये कोई पैटर्न नहीं है। टेंशन नहीं लेनी। ठीक है? बाकी अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ। बाय बाय।